मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, तो सुप्तोत्थितस्य जागृत दशायां जायमानम इदम सुख अज्ञान विषयकम ज्ञानम न प्रत्यक्षम। ये देखा हमने कि जागृत अवस्था में जब भी सुषुप्ति से कोई उठता है, सोकर उठता है, तभी जो सुख की प्रतीति होती है कि थोड़ा सुखी हूं। अभी क्यों सुखी हूं? क्योंकि अच्छे से सोया, बहुत अच्छी नींद आई और कुछ नहीं पता चला यहां क्या क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला, सुबह कभी हुई ये समझ में ही नहीं आया, ऐसे सोया। तो इसलिए अज्ञान भी था और सुख भी था। ये था करके जो है, जो स्मृति है, वो प्रत्यक्ष नहीं माने स्मृति स्मृति हो रही है, क्योंकि तभी कह रहा है कि मैं सुख से सोया था या सोई थी। तो जो सुख का अनुभव था वो था माने पहले था, अभी नहीं है, इसीलिए अभी प्रत्यक्ष नहीं है। जागृत दशा में जो उत्पन्न हो रहा है सुख और अज्ञान विषय है उसका, किंतु वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। सुख विषय किसका है? स्मृति का है। तो स्मरण का विषय जो है, स्मृति हो रही है, स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है कि सुख हुआ था। तो और अज्ञान था कि कुछ समझ में नहीं आया था, तभी अंधेरा था, कह सकते हैं अंधेरा था। तो वैसे वो अज्ञान जो है, सुख और अज्ञान दोनों रहते हैं और उसका प्रत्यक्ष नहीं है, स्मृति से स्मरण कर याद कर रहा है। इसीलिए क्या है कि अपरोक्ष विषयकम ही ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्युच्यते। अगर अभी होता, अपरोक्ष ज्ञान होता सुख का और अज्ञान का भी, तब जाकर आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष तो नहीं है वो। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द है। बहुत जगह पर आप देखेंगे कि कभी प्रत्यक्ष कह देंगे, कई कई अपरोक्ष कह देंगे। तो अपरोक्ष ज्ञान होता है, कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष होना चाहिए, परोक्ष नहीं होना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या है कि प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष भिन्न प्रमाण है और ज्ञान भी प्रत्यक्ष अलग है। इंद्रियों द्वारा जो जन्य होता है, ऐसे सामान्य मानते, सामान्यतः मानते कि ये प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रिय से प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष है ये। किंतु अपरोक्ष और अप्रत्यक्ष भी ज्ञान विषय में ऐसा प्रयोग होता है, पर्यायवाची शब्द है। जागृत काले सौषुप्त सुखस्य तरज्ञानस्य च अभावात् तद उभय विषयकम जागृत कालीन ज्ञानम न प्रत्यक्षम। अभी थोड़ा देखिए, अभी तक तो ये दूसरा अध्याय समाप्त होने आया है, समझिए। तो दो अध्याय में आपको एक तो शैली समझ में आई होगी कि ये कैसे विचार सागर में एक तो क्या है कि संस्कृत तो उतना कठिन नहीं है। दूसरा क्या है कि एक ही विषय एक बार कह देते, उसके बाद उसका विस्तार करते, उसके बाद उस पर पूर्व पक्ष का आरोप या आक्षेप लेकर उसका समाधान देकर, अगर अधिक आक्षेप है तो आक्षेप सब ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उस आक्षेप का भी विस्तार करते हैं आगे। फिर कहते हैं आपने जो आक्षेप किया था उसका समाधान ये है। समाधान समाप्त होने के बाद भी सिद्ध करते, तो इतनी पुनरुक्ति है। अगर आप देखेंगे कि सभी को समझ में आए उतनी बार कहा है। इसलिए अभी क्या करेंगे, जहां पे पुनरुक्ति है वहां पे थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है? क्योंकि वही वही कहते मैं भी थक गया, पता नहीं आप थके कि नहीं सुनते सुनते। पर कभी कभी हो जाता है कि लगता है कि अरे ये तो कितनी बार बता रहे, अभी तो बताया था, अभी तो बताया था। मुझे होता है, मैं जब पढ़ता था तभी मुझे आपत्ति थी कि अरे कितनी बार होगा। एक बार समझ में आ गया तो दूसरी बार ठीक है, अगर चार बार कह दे तो ऐसे लगता है समझ में आ गया, आगे चलिए। तो क्या है कि आशा अधिक होती है कभी कभी। तो अगर हो सके, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा, आप पूछिए। तो अभी शब्दता अर्थ वहां पे नहीं बताऊंगा, जहां पे किया आ गया है विषय। और उसी समय अगर दोबारा कह रहे, अगर आगे चलकर कह रहे तो भूल जाते हम, ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। अरे आया था
ऐसे कभी जब भी अयोध्या में राम राज्य था तभी सुना था करके कहते हैं हमारे आचार्य, ऐसे कहते थे कि कभी सुना था, अरे तभी आया था जब ये अयोध्या में राम राज्य था, तभी हमने सुना था ऐसे। हाँ होगा किसी को, किसी को वो भी नहीं होगा, तो इसीलिए दोबारा बताएंगे। तो अभी क्या कहते हैं कि जागृत काले सौषुप्त सुखस्य तरज्ञान से च अभावात, जागृत काल में तो सुषुप्त सुख नहीं है, अगर सुख है तो दूसरा विषय सुख है। जागृत दशा में तो सुषुप्ति कालीन सुख तो नहीं है, वो उस समय का तो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है। और उस समय जो अज्ञान था सुषुप्ति में, सोते समय, वो अज्ञान भी विषय नहीं बन रहा है जागृत काल में, इसीलिए तद उभय विषयकम जागृत कालीन ज्ञानम न प्रत्यक्ष, इसलिए जागृत काल में तो प्रत्यक्ष नहीं है। देखिए ये कह दिया, आप दोबारा कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, तो अलग और से कह रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी की जैसे स्वभाव होता है कि बात करने की शैली होती है, कभी कर्तरी प्रयोग में कह देते हैं, फिर वही कर्मणी प्रयोग में कह देते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में फिर पैसिव वॉइस में कह दिया, जो ठीक लगे वो ले लीजिए, तो ऐसे करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बार बार बता रहे हैं वही, उतना सूक्ष्म विषय तो नहीं है, इसीलिए आगे चल सकते। ऐसा ये ज्ञान जो प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु स्मृति, ये तो स्मरण है, स्मृति है। साच स्मृति ही अननुभूत विषयिणी न स्यात्, स्मृति तो उसकी नहीं हो सकती जहां आप गए नहीं, उसकी स्मृति तो नहीं आ से हो सकती है, जो अनुभव हुआ उसी की स्मृति होगी। ये नहीं कह सकते अरे जो भिन्न देश में गया ही नहीं है, जैसे काशी नहीं गया, कहता है अरे काशी में ऐसा ऐसा है, अनुभव ही नहीं है तो कैसे पता है। तो इसीलिए यहाँ वहां पढ़ के तो बोल देगा, पर उसका तो अनुभव होना चाहिए कम से कम। क्षमा कीजिए। तो अननुभूत विषयिणी न स्यात्, स्मृति, स्मृति स्त्रीलिंग है इसलिए विषयिणी, अननुभूत विषयिणी तो नहीं होगी, अनुभूत विषय में ही स्मृति होती है, इसीलिए सुषुप्ति में तो अनुभव हुआ होगा, ऐसा अनुमान कर सकते। अतः सौषुप्त नहीं, अतः सुषुप्त सुख ज्ञान अपरोक्ष ज्ञानम अभ्युपगंतव्यम, इसलिए तो मानना पड़ेगा ये भले ही प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अभी, एक तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, दूसरा क्या है कि स्मरण हो रहा है। स्मरण तो प्रत्यक्ष अगर नहीं हुआ हुआ, माने अगर नहीं हुआ होगा, अनुभव नहीं हुआ होगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा अगर सुख और अज्ञान का, तो स्मृति नहीं हो सकती। इसीलिए ये तो मानना पड़ेगा कि सुषुप्ति में सुख का अनुभव भी था, प्रत्यक्ष हुआ था, अपरोक्ष ज्ञान हुआ था, और अज्ञान भी प्रत्यक्ष हुआ था, उसका अनुभव हुआ था, अपरोक्ष ज्ञान हुआ था। सुषुप्तौ तद्विषयकम ज्ञानम न एव अंतःकरणेन इंद्रियैश्च जायते, वहां पे तो अंतःकरण नहीं है। सुषुप्ति में अंतःकरण होता तो उसको सुषुप्ति नहीं कहते, स्वप्न कहते या जागृत अवस्था कहते। और इंद्रिया भी नहीं है, इंद्रिया होती तो जागृत अवस्था कहते, और केवल अंतःकरण होता, इंद्रिया नहीं होती तो क्या कहते, हम उसको स्वप्न अवस्था कहते थे, क्योंकि वहां पे जो दर्शन होगा वो सुख और क्या हो, अज्ञान अगर होता वो स्वप्न का होता। और सुषुप्ति में ना ही अंतःकरण है, इंद्रिय भी नहीं है, इसीलिए क्या है कि उत्पन्न जो सुख है और अज्ञान जो है, माने अज्ञान का ज्ञान सुषुप्ति में और सुख का ज्ञान जो है, वो दोनों अंतःकरण और इंद्रिय से तो जन्य नहीं है। बिना अंतःकरण और बिना इंद्रिय के ज्ञान उत्पत्ति हुई है। तदा अंतःकरण से इंद्रियाणाम च सर्वेषां कारणे प्रलीनानाम अभावात, तो जो अंतःकरण और इंद्रिय, इंद्रिय तो लीन कब हो गए, जब भी जागृत अवस्था से स्वप्न में या सुषुप्ति में जाता है तभी लीन हो गए इंद्रिया, तो प्रलीन हो गए। कहां पे, अपने कारण में, सर्वेशाम कारणे, जागृत प्रपंच और सभी इंद्रियां जो है वो अपने कारण में लीन हो जाती है, स्वस्व कारण में। और स्वप्न जब भी आता है तभी अंतःकरण तो है, किंतु स्वप्न जब भी नहीं आ रहा है और सुषुप्ति में जा रहा है कोई, तो अंतःकरण भी लीन हो जाता है। स्थूल शरीर तो लीन हो गया था, इंद्रिया भी लीन हो गई थी, अभी अंतःकरण भी लीन हो जाता है। स्वप्न में जो इंद्रिया है वो भिन्न इंद्रिया मानते हैं, कि दूसरे इंद्रिया करके भी मानते हैं कहीं कहीं। तो इसीलिए क्या है कि इंद्रिय और अंतःकरण दोनों का अभाव, अभाव होने से, इस हेतु से इंद्रिय और अंतःकरण से तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है सुषुप्ति काल में। तो ये सुषुप्तो तद्विषयकम इत्यादि जो वाक्य है उसके लिए
हेतु दिया है तदा अंतःकरण से इत्यादि वाक्य। तस्मात् सुषुप्तौ सुख अज्ञानयोः एव अवभासकम, तस्मात् सुषुप्तौ सुख अज्ञानयोः अवभासकम ज्ञानम, जो अवभासक ज्ञान जो है कि जिससे भान हो रहा है, क्या भान हो रहा है, सुख और अज्ञान का, कहां पे, कभी सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्तौ, वो क्या है, स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप चैतन्यम एव। तो क्या कहते हैं कि वो सुख और अज्ञान का जो ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान तो स्वरूप ज्ञान ही है। तो स्वयं प्रकाश जो है, आत्मा का स्वरूप जो है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसी को ज्ञान कहेंगे। ये कौन सा ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ज्ञान है, चैतन्य स्वरूप ज्ञान है। सुषुप्ति अवस्था में जो ज्ञान है वो क्या है, वो चैतन्य रूप है, स्वयं प्रकाश है। और स्वयं प्रकाश माने क्या, कि अपने से भिन्न जो भी है उसको स्वयं ही प्रकाश दे देता है, बिना किसी इंद्रिय और अंतःकरण इत्यादि की आवश्यकता के। माने कोई भी आधारभूत कुछ नहीं चाहिए, ये स्वयं आधार है, चैतन्य ही सबको प्रकाशित कर देता है। प्रकाश ज्ञानम चैतन्यम इति अनर्थांतरम, अर्थांतरम माने भिन्न अर्थ वाला, अनर्थांतरम माने भिन्न अर्थ वाला नहीं है, माने प्रकाश ज्ञान और चैतन्य ये सब पर्यायवाची शब्द है, दे आर सिनोनिम्स। कहीं प्रकाश कह देते, कहीं ज्ञान कह देते, कहीं चैतन्य कह देते, ये सब क्या है कि आत्मा के ही धर्म है, आत्मा का एक ही धर्म है, जिसको माने स्वरूप जो है उसी को प्रकाश ज्ञान या चैतन्य कह देते। तो ये सिद्ध हो गया, सुषुप्ति में सुख भी था और अज्ञान भी था। इत्थम सुषुप्तो, ये अभी क्यों कह रहे हैं, ये सब किस संदर्भ में आया है, कि संदर्भ देख लिए, कौन से संदर्भ में इसकी चर्चा चल रही है, क्या संदर्भ आया था। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि ये अज्ञान तो कैसे है, तमः जैसा है, और चैतन्य तो आप तो मानते हैं प्रकाश है, अभी भी आ गया प्रकाश रूप है। तो ये प्रकाश और तमः प्रकाश का विरुद्ध स्वभाव का एक साथ होना संभव नहीं है। तो आप जो कह रहे अज्ञान और ज्ञान चैतन्य जो है एक साथ कैसे रहेगा, ब्रह्म में कैसे रहेगा। ब्रह्म में तो जो चैतन्य रूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसका और अज्ञान का तो विरोध है। सिद्धांति ने कहा कि विरोध नहीं है, उनका विरोध नहीं है। तो वो दिखलाने के लिए चर्चा चल रही है। इत्थम सुषुप्तो स्वयं प्रकाश, ये प्रकाश नहीं, प्रकाश होना चाहिए, स्वयं प्रकाश स्वरूपे आत्मनि भासमाने एव तस्मिन् स्वरूप सुखम अज्ञान च प्रतीयते। तो दोनों की प्रतीति हो रही है, अज्ञान की और सुख की। सुषुप्ति अवस्था में स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा आत्मनि भासमाने एव, ये आत्मा का तो भान कभी भी होता है, आत्मा तो, ब्रह्मात्मा तो कभी भी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो चैतन्य स्वरूप कब है, वो सत है, सत माने त्रिकाल अबाधित, तीनों काल में है, वो तीनों काल में है, तीनों अवस्थाओं में भी है, तो सुषुप्ति में भी है। तो भासमाने एव आत्मनि भासमाने एव तस्मिन् स्वरूप सुखम अज्ञान च प्रतीयते, तस्मिन् कस्मिन् आत्मनि एव, उसी आत्मा में सुख की, जो उसका स्वरूप है, आनंद स्वरूप है आत्मा, तो उसकी प्रतीति हो रही है। उसमें तो पूर्व पक्षी कोई कुछ कहे नहीं, किंतु अज्ञान की भी प्रतीति हो रही है। अज्ञान भी उसी आत्मा में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो ढका गया है। सुख जो है वो ढका गया है, सुख पूरा भी अनुभूत नहीं है। इसीलिए उठने के बाद जागृत अवस्था में फिर दूसरे सुख की अपेक्षा होती है मनुष्य को, कि ये चाहिए, वो विषय चाहिए, उससे सुख आएगा, इससे सुख आएगा। यदि आत्मन स्वरूप प्रकाश एव साक्षात अज्ञान विरोधी स्यात्, अगर अपना स्वरूप जो है आत्मा का, माने मेरा स्वयं स्वरूप जो है, जो सुषुप्ति में बिना इंद्रिय और अंतःकरण के जो मेरा स्वरूप है, वही अगर साक्षात अज्ञान का विरोधी होता, अज्ञान का विरोधी होता स्यात् तर्हि अज्ञान में सुषुप्तो न अनुभूयेत, तभी अज्ञान तो, कि कुछ नहीं जानता था मैं, ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, पर होता तो है। तो ये क्या है कि अर्थापत्ति प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण भी है ये। कैसे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वैसे होता, किंतु वैसा है नहीं। माने यदि आत्मा स्वरूप प्रकाश जो है, आत्मा का स्वरूप स्वरूप जो क्या है, प्रकाश रूप है, वही अगर आत्मा का स्वरूप प्रकाश माने क्या, आत्मा स्वयं जो प्रकाश रूप है,
तो दोनों समानाधिकरण में। वैसे यदि आत्मन स्वरूप प्रकाश, ये क्या है कि स्वरूप का आत्मन प्रकाश कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, राहु शिरवत षष्ठी है। राहु का सिर माने राहु ही सिर है, तो राहु का सिर माने क्या, राहु ही। वैसे ही यदि आत्मन स्वरूप प्रकाश माने आत्मा का प्रकाश माने आत्मा ही प्रकाश स्वरूप जो है उसका, अगर आत्मा का माने चैतन्य का स्वरूप, चैतन्य का अगर साक्षात अज्ञान के साथ विरोध होता तब क्या होता, अज्ञान सुषुप्ति में अनुभूत नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता, किंतु अनुभव होता है। इसीलिए क्या है कि विरोध नहीं है, ये मानना पड़ेगा कि विरोध नहीं है। सुषुप्तो आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप एव आस्ते, तथापि आत्मना स्वरूप प्रकाश न अज्ञान विरोधी भवति। तो सुषुप्ति में क्या है, सुषुप्तो आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप एव आस्ते, दूसरा कुछ इंद्रिय और अंतःकरण तो नहीं है, केवल आत्मा ही है सुषुप्ति में। हाँ, बीज रूप में हम अविद्या मानते हैं, पर जो अभिव्यक्त है वो क्या है, अभिव्यक्त इंद्रिया अभिव्यक्त नहीं है क्योंकि उनका वो प्रलीन है, और अंतःकरण भी अभिव्यक्त नहीं है क्योंकि वो भी लीन हो गया, प्रलीन हो गया। इसीलिए क्या है कि केवल आत्मा ही है उसमें सुषुप्ति अवस्था में। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है वो ही है सुषुप्ति में। इसीलिए क्या आपको मानना पड़ेगा कि अज्ञान की जो प्रतीति हो रही है उसी में है, तथापि आत्मा स्वरूप प्रकाशन अज्ञान विरोधी होती है। अज्ञान का विरोधी नहीं है वो, अज्ञान तो है उसमें, और स्वयं प्रकाश होते हुए भी अज्ञान को भी प्रकाश वही दे रहा है। इसीलिए जब भी देखिए आप किसी को पूछे जागृत अवस्था में भी कि आप क्या नहीं जानते हो, चलिए मान लीजिए कि जर्मन भाषा नहीं जानते, कोई पूछ लीजिए आपको, आप जानते हो, नहीं जानता। कैसे पता आप नहीं जानते, अज्ञान जो है जर्मन भाषा का जो अज्ञान है उसका ज्ञान है कि नहीं, आप उसका ज्ञान तो है। तो इसीलिए उस पर जैसे प्रकाश पड़ रहा है मैं स्वयं जानता हूं, वैसे ही सुषुप्ति में जो अज्ञान है वो भी मैं जानता हूं। प्रत्युत आत्मना स्वरूप प्रकाश सर्वाधिष्ठानत्वाद अज्ञानस्य अपि सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वेन साधके एव भवति। तो अभी क्या उससे सिद्ध क्या हो गया, आत्मना स्वरूप प्रकाश सर्व अधिष्ठानत्वाद, सबका अधिष्ठान ये आत्मा ही है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रकाश जो है उसका चैतन्य रूप जो है वही सबका अधिष्ठान है। अज्ञान का भी अधिष्ठान उसी को मानना पड़ेगा। अज्ञान से अपनी सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वेन साधके एवं होती। इसीलिए अज्ञान भी जिससे समझ में आ रहा है वो भी चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है, प्रकाश रूप स्वयं प्रकाश रूप आत्मा ही है। और अज्ञान की सत्ता भी समझ में आ रही है, और स्फूर्ति जो है भान हो रहा है, माने अज्ञान जो है, अज्ञान को भी रहने के लिए कोई जगह चाहिए, सत्ता आधारभूत चीज चाहिए। जैसे सर्प जो दिख रहा है, सर्प का अज्ञान कहाँ रहेगा, सर्प का अज्ञान कहीं रहना चाहिए। सर्प जो वस्तु है वो भी कहाँ रहेगा, रज्जु तो चाहिए, बिना रज्जु के तो सर्प नहीं दिखेगा। कुछ तो अधिष्ठान चाहिए, वस्तु के लिए भी चाहिए, ज्ञान के लिए भी चाहिए। इसलिए अज्ञान के लिए भी, उसके लिए भी कुछ अधिष्ठान चाहिए। वो अधिष्ठान ब्रह्मात्मा स्वयं जीव स्वरूप से वही है। एतदेव अभिप्रेत्य उक्तम वेदांतेषु सामान्य रूपम स्वरूप चैतन्यम अज्ञान विरोधी। इसी उद्देश्य से क्या कहा गया है कि सामान्य रूप जो है ब्रह्म का, आत्मा का स्वरूप चैतन्य जो है वो ज्ञान उसको जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसमें जो ज्ञान शब्द से चैतन्य स्वरूप चैतन्य कहा गया है या स्वरूप ज्ञान, वो स्वरूप भूत ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं है। अज्ञान में देखिए नंज, जिनने व्याकरण पढ़ा उनको पढ़ा पता है कि नंज 6 प्रकार के। तो उसमें कौन सा नंज है अज्ञान में, ज्ञान विरोधी अर्थ लगाते तो विरोधार्थी नंज है। तो अभी कह दिया कि विरोधार्थ नहीं है, ये कैसे होगा, तो क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान और अज्ञान में जो विरोध है वो स्वरूप भूत ज्ञान और अज्ञान में विरोध नहीं है। तो किस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो विरोधी होगा, या अज्ञान का, या अज्ञान किस ज्ञान का विरोधी है, किंतु उपाधि अभिव्यक्त विशेषात्मकम चैतन्यम अज्ञान विरोधी थी। कौन सा ज्ञान अज्ञान का विरोधी है और कौन सा अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, किसमें विरोध है। स्वरूप भूत ज्ञान का तो किसी के साथ विरोध नहीं है, वो तो सबका आधार बनता है। क्योंकि वो क्या है कि वो
किसी से जुड़ा ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, सब मिथ्या है। कल्पित का अकल्पित से विरोध नहीं होता, सत्य से कल्पित का कोई विरोध नहीं होता। कल्पना तो कुछ भी कर सकता हो। मनुष्य का अगर एक मनुष्य है तो जानवर नहीं अगर समझेंगे, जानवर का स्वभाव हो सकता है किंतु जानवर करके नहीं मानते। अगर मनुष्य दिख रहा है तो जानवर नहीं है वो, किंतु जानवर की कल्पना कर सकते हैं, कल्पना का कोई विरोध नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना का कोई विरोध नहीं है, वैसे ही स्वरूपभूत जो ब्रह्म ज्ञान है उसका चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश का किसी से विरोध नहीं है, क्योंकि सभी कल्पित है बाकी। तो अभी क्या कहते हैं, मिथ्या के साथ सत्य का विरोध नहीं है, किंतु मिथ्या का मिथ्या से विरोध हो सकता है। मिथ्याभूत जो ज्ञान है, ज्ञान वृत्ति जो है वो भी मिथ्या ही है, जिससे मोक्ष मिलेगा वो भी मिथ्या ही है। तो उसका अज्ञान जो मिथ्याभूत है उससे विरोध है। दोनों का समान सत्ता का जो है उनका विरोध था, असमान सत्ता का जो है उनका विरोध नहीं होता। जैसा जैसे अगर आप देखिए कि आप रात को सोते समय ऐसे बिजली जा रही है जैसे, या कहीं गए हैं पिकनिक पे गए, यहाँ वही गांव में गए या तो जंगल में गए, वहां पे क्या है कि टॉर्च लेकर सो गए, टॉर्च है आपके पास, और समझिए कि बत्ती लगा के सोने की आदत है तो बत्ती भी जली है, साथ में टॉर्च भी रखा है। पर क्या हो गया कि सपने में बिजली चली गई और अंधेरा है, आपके पास टॉर्च है पर सपने में नहीं है। तो ये जागृत अवस्था का जो टॉर्च है वो वहां पे काम नहीं आएगा, वो बिजली काम नहीं आएगी वहां पे। जो प्रकाश आपके पास जागृत अवस्था में है वो सपने में काम नहीं आएगा। वैसे ही क्योंकि सत्ता भिन्न है दोनों की। एक क्या है, व्यावहारिक सत्ता है, वहां पे आपके पास प्रकाश है, किंतु स्वप्न अवस्था की सत्ता भिन्न है, प्रातिभाषिक है, वहां पे अंधेरा है, दोनों का विरोध नहीं है। तो वैसे ही चैतन्य जो स्वरूप चैतन्य स्वरूप ज्ञान है उसकी सत्ता पारमार्थिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता के साथ उसका कोई विरोध है ही नहीं, क्योंकि सत्ता ही भिन्न है। जैसे व्याकरण में अगर आपने देखा है कि त्रिपादी में क्या आता है, पूर्वत्रा सिद्धम, पहले जो है वो असिद्ध है, जो उनके लिए आगे का कार्य सिद्ध नहीं होता, वैसे उनकी सत्ता ही भिन्न है। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं सिद्ध कर देते हैं, सिद्धवत आभात करके कहेंगे तो, असिद्धवत आभात को सिद्धवत आभात कर देते। तो वैसे क्या है कि सत्ता ही भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न है करके समझ सकते हैं। ऐसा प्रदेश है ही नहीं, किंतु समझने के लिए कह सकते हैं। वैसे ही अभी तो क्या कह रहे हैं कि एतदेव अभिप्रेत्य उक्तम, यही इसी सोच से कहा गया है, यही अभिप्राय है कि सत्ता भिन्न है और सामान्य स्वरूप चैतन्य का अज्ञान के साथ विरोध नहीं, किंतु किसका विरोध है, किंतु उपाधि अभिव्यक्त विशेषात्मकम चैतन्यम अज्ञान विरोधी। सो चैतन्य, तो ये चैतन्य जो है ज्ञान स्वरूप जो है, वो उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, उपाधि अभिव्यक्त होना चाहिए, विशेषात्मक होना चाहिए। उसका विशेषात्मक माने विशेष विशेष स्वरूप है, उसका स्वरूप से कुछ कुछ विशेषण जुड़कर विशेष बन गया, विशिष्ट बन गया तभी। तो विशिष्ट चैतन्य जो है माने विशिष्ट ज्ञान जो है, ज्ञान सच्चिदानंद ज्ञान के साथ कुछ उपाधि जुड़ गई, वो विशेषण बन गया, उससे विशिष्ट हो गया, तब जाके वो विशेष जो विशिष्ट हो गया, उस ज्ञान का विशिष्ट ज्ञान का विशेष ज्ञान का विशेषण जुड़ा हुआ जो ज्ञान है उसका अज्ञान के साथ विरोध होगा। माने अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे जो ब्रह्माकार वृत्ति है कि मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ऐसे जो समझ आता है उससे जो वृत्ति बनती है बिना अन्य वृत्ति के, बिना कुछ संशय इत्यादि के, संशय रहित जो ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान वृत्ति जो बनती है वो अज्ञान की विरोधी होगी। कैसे अज्ञान की, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं छोटा हूं, ये सब जो है व्यापक नहीं हूं, ये सब जो है इनमें सब विरोध है। तो अज्ञान का ज्ञान के साथ और ज्ञान का अज्ञान के साथ विरोध है, वहां पे उपाधि अभिव्यक्त विशेषात्मक जो ज्ञान है। तो इसके लिए अभी कैसे कैसे शब्द का प्रयोग होता है शास्त्र में, वो कहते हैं सर्वत्र व्याप्य
वर्तमानम अखंड चैतन्यम सामान्यम अंतःकरण वृत्त्यारूढ़ चैतन्यम विशेषात्मकम इति विवेकः। तो दोनों में सामान्य चैतन्य कह दिया, विशेषात्मक चैतन्य कह दिया, दोनों में क्या अंतर है? तो कहते सर्वत्र व्याप्य वर्तमानम, सभी जगह जो है अखंड चैतन्य जो है, जो खंडित नहीं है, भिन्न नहीं हुआ है, माने जिसमें कोई विशेषण नहीं जुड़ा है या तो कुछ विशेष नहीं है, माने खंडित नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, चैतन्य बिखरा हुआ नहीं है, ऐसे कहेंगे सामान्य भाषा में। तो ये चैतन्य अखंड चैतन्य, माने जो चैतन्य जहां पे कोई विभाग नहीं कर सकते आप, वैसा जो चैतन्य है उसको सामान्य चैतन्य कहेंगे। और वो क्या है कि स्वरूप चैतन्य है, वो सर्वत्र व्याप्य है, सभी जगह है, कहीं पे नहीं है नहीं कह सकते, सभी लोक में है। जितने लोग आप सोच सकते, जितने देश काल सोच सकते, सभी देश काल में वो व्याप्य है, वर्तमान है, और पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वैसा चैतन्य है, उसको सामान्य चैतन्य कहते हैं। और अंतःकरण वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, अंतःकरण वृत्ति में जो आरूढ़ या तो प्रतिबिंबित भी कहेंगे। तो ये आरूढ़, आरूढ़ शब्द आता है कि पेड़ पे आरूढ़ है, पेड़ पे चढ़ गया कोई, तो पेड़ पे आरूढ़ कहेंगे, वैसा अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई पूछते वृत्ति में कैसे चैतन्य आरूढ़ होगा, तो प्रतिबिंब रूप में आरूढ़ होगा। या क्या के देखिए, अंतःकरण वृत्ति आरूढ़ कहते हैं, या तो चैतन्य, तो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य भी कहते हैं, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य भी कहते हैं, और भिन्न रूप में भी कहेंगे, आगे देखेंगे। तो अंतःकरण वृत्ति आरूढ़ चैतन्य जो है विशेषात्मकम इति विवेक, उसको विशेष आत्मक या विशेष ज्ञान ऐसे कहते हैं, विशेष चैतन्य, विशेषात्मक चैतन्य। अभी ये उदाहरण से समझा रहे कि अरण्याम व्याप्य वर्तमान अग्नि सामान्य। अब ये अग्नि ही, अग्नि में क्या, अग्नि कौन सी अग्नि? अब ये अग्नि कहाँ नहीं है? देखिए पंचमहाभूत में अग्नि भी है, अग्नि तीसरी है उसमें, आकाश, वायु, अग्नि ही, जल और पृथ्वी। तो अभी जो अरण्य देश है, अरण्य प्रदेश है, जंगल है, वहां पे क्या है कि वहां पे अग्नि है कि नहीं? अग्नि तो होगी, क्योंकि अगर पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, सब पृथ्वी दिख रहा है, वायु दिख रही है, पृथ्वी भी, वायु दिख रही है, वायु का अनुभव हो रहा है, तो वहां पे अग्नि नहीं है कि नहीं कहेंगे? क्योंकि वायु में भी अग्नि है, क्योंकि पंचीकरण हो गया, सबका मिश्रण हो गया, अगर तत्वबोध में देखा होगा आपने। तो ये ऐसे भी समझते कि अग्नि है, किंतु अग्नि कहां पर है? अभी देखिए, जिन्होंने देखा होगा, नहीं पता नहीं, यूट्यूब या इत्यादि में कहीं देखा होगा, सुना होगा, अभी जब याग करते हैं तो माचिस या ऐसे जला देते हैं, या सूर्य के प्रतिबिंब से जलाते हैं, और शुद्ध शुद्ध अग्नि चाहिए। तो अग्नि का जो आह्वान करते, कैसे करना चाहिए, श्रुति में क्या कहा गया? तो अग्नि मंथन करते, अग्नि मंथन करते, लकड़े, लकड़े में छेद रहता है, वहां पे लकड़ा डालते, जैसे इसका मंथन करते कि जैसे मट्ठा बनाते, वैसे ही घिसकर, लकड़ी घिसकर, जैसे लकड़ी घिसकर, इधर भी क्या कहते हैं, जंगल में भी आग कैसे लकड़ी घिस जाती है और आग लग जाती है भी कहते होता है। तो ये क्या है कि वैसे अग्नि का, अग्नि की उत्पत्ति वैसे करनी चाहिए करके कहते हैं, वो शुद्ध अग्नि है। तो अग्नि कहां पर है? काष्ठ में ही है, लकड़ी में ही अग्नि है, क्योंकि नहीं होती तो घिसने से कैसे बाहर आती? तो ये इस दृष्टि से आप देखिए, अरण्याम व्याप्य वर्तमान अग्नि, तो अरण्य में तो लकड़ी है, पूरे लकड़ी से भरा हुआ है, तो उसमें अग्नि है कि नहीं? अग्नि है, सब जगह है। कहां पर है? जितना अरण्य फैला हुआ है, सब जगह अग्नि है। पृथ्वी तत्व में भी है, पर हम लकड़ी में देख सकते हैं, लकड़ी में सामान्य, उसको क्या कहें? वो अग्नि सामान्य अग्नि है। सह अनभिव्यक्तत्वात् न अंधकार विरोधी है, पर अभिव्यक्त है क्या? नहीं, लकड़ी में तो अग्नि है, आप लकड़ा लेकर जा रहे हैं, पर अग्नि जली नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है। तो क्या है? उसका विरोध नहीं है, अंधकार के साथ विरोध है कि नहीं? अगर अरण्य में अंधकार होगा तो अंधकार ही होगा, कितनी भी अग्नि हो, व्याप्य अग्नि हो, किंतु सामान्य अग्नि का जो लकड़ी में है, हर एक पेड़ में है, उसका अंधकार के साथ विरोध है नहीं। तो वैसे ही सामान्य चैतन्य का अज्ञान, तमो रूप अज्ञान के साथ विरोध नहीं है। स एव काष्ठम मथनेन, काष्ठ मथनेन उद्भूत रूप,
अभिव्यक्त अभिव्यक्त सन, जब ही काष्ठ मथन करेंगे तब जाकर अग्नि उद्भूत होगी याग इत्यादि में। और जब ये अभिव्यक्त होगी, उद्भूत माने उत्पन्न होगी अभी अग्नि, तब जाकर अभिव्यक्ति भी होगी, दिख रहा है अग्नि। और उस अग्नि का दीपवर्त्यारोपित विशेषात्मक सन अंधकार विरोधी भवति। तो दीपवर्ती, तो उसमें अभी ज्वाला निकल रही है, तो वो दीपवर्ती आरोपित विशेषात्मक, अगर दीप भी जला देंगे उससे तो क्या होगा कि वो भी अभी अभिव्यक्त अग्नि है, विशेषात्मक है। तो वैसे विशेषात्मक सन, वैसे विशेषात्मक होकर विशेष स्वरूप में अग्नि प्रकट हो गई, उसका अंधकार के साथ विरोध है, इसीलिए अंधकार विरोधी भवति। वैसे ही क्या है कि चैतन्य जब भी वृत्ति आरूढ़ हो जाएगा या वृत्ति विशिष्ट हो जाएगा, ब्रह्मकार वृत्ति के साथ जब भी चैतन्य अभिव्यक्त होगा, उसका विरोध होगा। घटक ज्ञान पटक ज्ञान में भी वैसे घट का अज्ञान है, किंतु क्या हुआ, घटाकार वृत्ति जब भी बनी तभी वो चैतन्य रूप ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है, चैतन्य ही है। सभी ज्ञान चैतन्य, घट ज्ञान भी चैतन्य ही है वस्तुतः, किंतु क्या है कि घटाकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, एक वृत्ति बन गई, उसमें चैतन्य का जो प्रमाता है वो भी चैतन्य रूप है, उसमें वृत्ति बन गई, उसके अंतःकरण में घटाकार वृत्ति बन गई। तो ज्ञान जो है, घटाकार ज्ञान जो है, उसमें प्रतिबिंब हो गया चैतन्य का, प्रमाता चैतन्य स्वरूप जो है उसमें चैतन्य का। जैसे प्रमाता कभी कहेंगे जब भी अंतःकरण में प्रकाश पड़ेगा चैतन्य का, तभी उसको प्रमाता कहेंगे। और प्रमाता कभी कहेंगे जब भी कुछ प्रमेय वस्तु भी है, तो घटा प्रमेय वस्तु है, तो घट की वृत्ति बने, घटाकार वृत्ति, घटक ज्ञान कहेंगे उसको, तो उसमें भी प्रतिबिंब होगा चैतन्य का, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति क्या है, अंतःकरण का ही परिणाम है। तो अंतःकरण में तो प्रतिबिंब है, वैसे ही वृत्ति में भी प्रतिबिंब होगा, तो उसको घटाकार वृत्ति कहेंगे। घटाकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, इसीलिए क्या है कि घट ज्ञान विशिष्ट चैतन्य हो गया, तो वो विशेष चैतन्य जो है वो घट अज्ञान का विरोधी है, किंतु शुद्ध चैतन्य जो है वो घटक अज्ञान का विरोधी नहीं है। इसीलिए अज्ञान तो रहता है सामान्य चैतन्य के साथ, किंतु विशिष्ट चैतन्य के साथ, विशेष रूप चैतन्य के साथ, माने वृत्त्यारूढ़ चैतन्य के साथ विरोध होता है उसका, अज्ञान का। एवं व्यापकम सामान्यम ब्रह्म चैतन्यम अविरोधी अपि अज्ञानस्य। तो ये सामान्य चैतन्य जो व्यापक है, जैसे उदाहरण दिया वैसे ही उदाहरण में बता रहे, वो ब्रह्म चैतन्य क्या है, वो अविरोधी है, अज्ञान का अविरोधी होते हुए भी जब भी वही चैतन्य, दूसरा चैतन्य एक ही चैतन्य है, तदेव चैतन्यम विचारित वेदांत प्रमाण जनित साक्षात्कारात्मक अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्त्यारूढ़ सन। लंबा समास दे दिया, विचारित वेदांत प्रमाण जनित साक्षात्कार आत्मक अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्त्यारूढ़ सन। तो ये चैतन्य क्या है, उसके लिए क्या विशेषण जोड़ दिया अभी, आरूढ़ चैतन्य। किससे आरूढ़ है, वृत्त्या, वृत्ति, वृत्त्यारूढ़। सो आरूढ़ चैतन्य, वृत्त्या करके वृत्त्यारूढ़, वृत्ति से जुड़ गया है चैतन्य, माने वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ गया चैतन्य का। किसके वृत्ति में, अंतःकरण के वृत्ति में। अंतःकरण में कैसी वृत्ति है, ये ब्रह्माकार वृत्ति है, ब्रह्म का आकार ले लिया, माने ब्रह्म का आकार, जैसे घटाकार बनता है वैसे ही कल्पना करते हैं कि ब्रह्म का आकार, ब्रह्म का तो कोई आकार है नहीं, घट का आकार है। वैसे शब्द का आकार है क्या, शब्द का तो आकार नहीं कहते लोक में, किंतु वृत्ति में आकार कहेंगे, शब्दाकार वृत्ति कहेंगे। आकार माने वैसे नहीं समझना चाहिए जैसे रूढ़ी में कहते हैं कि आकार, इसका घट का आकार ऐसे, डज नॉट मीन शेप, वैसा अर्थ नहीं है। तो आकार माने शब्द का कोई आकार होगा, शब्द जो सुनाई देता है, जैसे सुनाई देता है वैसा आकार, तो वैसा समझना चाहिए, उसको आकार शब्द से कहते। तो ब्रह्म का आकार माने ब्रह्म का कोई आकार तो नहीं है, शब्द जैसा भी आकार नहीं हो सकता ब्रह्म का। तो ब्रह्माकार क्या कहते, क्योंकि दूसरा कोई शब्द है नहीं समझाने के लिए, इसीलिए कहते कि वृत्ति का कोई रूप होगा, स्वरूप होगा, उसको क्या कहेंगे, वो वृत्ति ब्रह्म विषय है, इसीलिए क्या कहेंगे, ब्रह्म विषय को क्या कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति। तो ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति से आरूढ़ जो चैतन्य है, और कैसा ब्रह्माकार होना चाहिए, ब्रह्म तो
व्याप्य है, व्यापक तत्व है, व्यापक व्यापिनी व्यापक तत्व है, तो ब्रह्म तो सब जगह है, तो अंतःकरण में भी है, तो आपको कहना चाहिए हर घटाकार वृत्ति में भी ब्रह्म है। तो वैसा ब्रह्म नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति में क्या है, अखंड होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि अखंड ब्रह्माकार वृत्ति जो है अंतःकरण की, उससे आरूढ़ जब भी चैतन हो जाता है। और कैसा है ये अखंडाकार, तो कहते हैं कि विचारित वेदांत प्रमाण जनित साक्षात्कारात्मक है, इसी को साक्षात्कार कहेंगे। तो साक्षात्कार आत्मक माने आत्मक या स्वरूप, कि साक्षात्कार जिसका स्वरूप है वैसा वाला अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति है, वैसी वृत्ति है ये। और ये साक्षात्कार कैसे जन्य हो गया, किससे जनित है, तो कहते हैं प्रमाण से जनित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे ब्रह्माकार वृत्ति आ गई है, कैसे आ गई है, अरे हमने तो कोई अभ्यास नहीं किया, नहीं वेदांत हम मानते हैं, पर हमारे जैसे कहते कोई गुरु ज्ञानी है, ये है वो है, कि वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेदांत एक ही प्रमाण है, इसीलिए कहते प्रमाण जनित होना चाहिए। ऐसे ही कोई कह देगा कि अरे ब्रह्माकार मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, लगने से कुछ नहीं होता, या नहीं लगने से भी कुछ नहीं होता। तो कहते हैं कि प्रमाण से जनित होना चाहिए, प्रमाण के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। प्रमाकरणम प्रमाण, प्रमा अगर है इसको प्रमा मानेंगे, अगर प्रमा मानेंगे तो प्रमा के लिए प्रमाण से ही उत्पन्न होना चाहिए। प्रमाकरणम प्रमाण, बिना उसके तो नहीं हो, कैसे हो गया, ऐसे ही नहीं आ जाएगा, कुछ तो उसको कारण होना चाहिए, उसको उसको प्रमाण कहेंगे। क्या प्रमाण है, वेदांत, वेदांत एक ही प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं उसके लिए। और वेदांत जो क्या है कि मनन सिद्ध है, कि ऐसे एक बार सुन लिया श्रवण नहीं, वेदांत विचारित होना चाहिए, तो उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, विचारित माने संशय रहित होना चाहिए। इसलिए विचारित जो वेदांत प्रमाण है, उससे जनित जो साक्षात्कार आत्मक स्वरूपक जो अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति है, उससे आरूढ़ जो चैतन्य है, तदेव चैतन्य, कौन सा चैतन्य, वही जो अज्ञान का अविरोधी था, विरोध था ही नहीं उसका, पर जब ही वृत्ति से आरूढ़ हो गया ऐसे वृत्ति से, तब उसका विरोध हो जाता है। सन निशेषतया अज्ञान नाश हेतुत्वात् तद विरोधी भवति, तब जाकर वो अज्ञान का विरोधी बन जाता है, वही जो पहले अविरोधी था अभी विरोधी बन जाता है। क्यों, कहते अज्ञान नाश हेतुत्वात्, वो अज्ञान का नाश का हेतु ही है वो, बिना उसके अज्ञान नहीं जाएगा। कोई कह देगा कि ध्यान से चला गया, नहीं जाएगा, कर्म से जाएगा, नहीं जाएगा, अज्ञान एक ही से जाएगा, ज्ञान से ही जाएगा, वो भी चैतन्य रूप ज्ञान से नहीं जाएगा, ऐसे ही वृत्त्यारूढ़ चैतन्य रूप ज्ञान से जाएगा। इत्थम च केवल चैतन्यम न अज्ञान विरोधी किंतु वृत्त्यारूढ़ चैतन्यम चैतन्य विशिष्टा वृत्ति ही वा अज्ञान विरोधी तया उच्यते। तो अभी दो शब्द और दे दिए, एक शब्द और दे दिया, तो ये केवल चैतन्य तो अज्ञान के विरोधी नहीं है। तो ये संक्षेप दे रहे कि अब तक क्या हो गया, उसमें अभी क्या सिद्ध कर दिया, केवल चैतन्य तो अज्ञान का विरोधी नहीं है, किंतु क्या विरोधी है अज्ञान का, वृत्त्यारूढ़ चैतन्य, ये तो शब्द आ गया, कैसी वृत्ति हो तो बता रही है, उसको अभी संक्षेप में कहते हैं वृत्त्यारूढ़, जो लंबा समास था विचारित इत्यादि, वो हो गया वृत्त्यारूढ़ चैतन्य। उसको या क्या 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 कहेंगे, चैतन्य विशिष्टा वृत्ति ही वह, या तो क्या कहेंगे चैतन्य विशिष्ट वृत्ति, या व्यस्त पद में कहेंगे चैतन्य विशिष्टा वृत्ति ही, या तो कहिए वृत्त्यारूढ़ चैतन्य या चैतन्य विशिष्ट वृत्ति। वो क्या है कि अज्ञान की विरोधी है, अज्ञान विरोधी तया उच्यते। आद्य पक्षी, अभी आद्य पक्षी में क्या कि वृत्त्यारूढ़ चैतन्य एक है, और दूसरा क्या है कि चैतन्य विशिष्टा वृत्ति, दोनों शब्द प्रयोग में आते। तो आद्य पक्षे अज्ञान नाशस्य चैतन्यम हेतु वृत्ति ही सहकारिणी। आद्य पक्ष कौन सा है कि वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, वृत्ति में जो चैतन्य आरूढ़ है उसको क्या कहेंगे कि चैतन्य, चैतन्य क्या हो गया कि विशेष्य हो गया, और वृत्ति क्या होगी, विशेषण हो गई। तो अभी चैतन्य क्या हो गया, इधर देखिए, आद्य पक्षे अज्ञान नाश चैतन्यम हेतु, चैतन्य हेतु बन गया। कैसे चैतन्य हेतु बन गया, क्योंकि वो विशेष्य है, पर विशेषण क्या है कि वृत्ति है, इसीलिए विशेषण जो सहकारी होता है, इसीलिए वृत्ति सहकारी होगी। द्वितीय तो द्वितीय पक्ष में क्या है, द्वितीय पक्ष क्या है कि चैतन्य विशिष्टा वृत्ति, तो वृत्ति विशेष होगी वहां पे, और विशेषण हो गया चैतन्य, इसीलिए क्या कि वृत्ति विरोधी हो जाए। द्वितीय तो तन्नाशे वृत्ति ही साक्षात हेतु चैतन्यम साधकम,
तो साधक माने सहकारी कारण चैतन्य हो गया, और साक्षात हेतु अज्ञान नाश का क्या हो गया, क्या हो गई, वृत्ति हो गई। तो दूसरे पक्ष में वृत्ति हेतु हो गई और सहकारी कारण चैतन्य हो गया। अभी द्वितीय पे एक टिप्पण देते हैं। टिप्पण देखेंगे पहले, इदम आप समाप्त करते हैं, एक देखकर वृत्ति टिप्पण देकर पन्ना पलट देंगे। इदम तु अवच्छेदवाद रीत्या उक्तम। तो ये कौन सी रीति से बताया, अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद ये आगे देखेंगे कि प्रतिबिंबवाद, आभासवाद, अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद में उदाहरण होता है कि घटाकाश, मठाकाश इत्यादि, तो हमने पहले भी देखा है, तो उसके लिए उसको अवच्छेदवाद कहते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, अवच्छेदवादे वृत्ति विशिष्ट चैतन्यम चैतन्य विशिष्टा वृत्तिर्वा विशेष चैतन्यम इत्युच्यते। तो ये दोनों जो पर्याय बताए इन्होंने, पक्ष बताए, दोनों को क्या है, विशेष चैतन्य ऐसा कहते हैं। विशेष चैतन्य हो गया, भले ही वो चैतन्य विशिष्टा वृत्ति हो या वृत्ति विशिष्ट चैतन्य हो, दोनों में तो क्या चैतन्य का कोई विशेष तो हो गया, चैतन्य विशेष है वहां पे। और ये अवच्छेदवाद में ऐसे कहते हैं, एतदेव अज्ञान विरोधी होती, ये अज्ञान का विरोधी है, शुद्ध चैतन्य तो विरोधी नहीं है। आवरण निवृत्त वृत्तेरेव नियामकत्वा द्वितीय पक्ष श्रेयान। तो क्या कहते हैं, आवरण निवृत्त वृत्तेरेव नियामकत्व, कि आवरण की निवृत्ति किससे हो रही, चैतन्य से नहीं हो रही, शुद्ध चैतन्य से। पहले भी देखा हमने, शुद्ध चैतन्य तो विरोधी नहीं है। अगर शुद्ध चैतन्य विरोधी नहीं है तो उसको विशेष विशेष से रखकर क्या करेंगे आप, उससे तो क्या चैतन्य के विरोध सिद्ध हो जाएगा, विशेषण जुड़ा होगा। किंतु क्या कहते हैं कि दोनों पक्ष में, टिप्पण में कहते हैं आवरण निवृत्ति के लिए तो वृत्ति चैतन्य तो दोनों पक्ष में है। दोनों पक्ष में माने दोनों पक्ष में नहीं करना चाहिए, चैतन्य तो पहले भी था बाद में भी है, चैतन्य तो नित्य है। तो चैतन्य का तो विरोध नहीं करके आपने कह दिया, तो विरोध किसके साथ हो जाता है, जब भी वृत्ति आती है तभी विरोध होता है। इसलिए आवरण निवृत्ति के लिए वृत्ति कारण है। अगर वृत्ति कारण है, वृत्ते है एवं नियामकत्वात्, क्योंकि वृत्ति नियम से विरोध करती है, ज्ञान वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ही विरोध करती है, तो चैतन्य का तो विरोध नहीं है। इसीलिए क्या है कि वृत्ति अगर विशेष होगी, वो पक्ष श्रेय है। द्वितीय पक्ष कौन सा है, कि द्वितीय पक्ष में वृत्त्यारूढ़ चैतन्य नहीं है, चैतन्य विशिष्टा वृत्ति कहेंगे। तो ये वृत्ति जो चैतन्य विशिष्ट है वो विरोधी होगी, इसलिए वृत्ति विरोधी है, वो पक्ष श्रेय है करके कह रहे हैं। आगे क्या आएगा, आगे आभासवाद रीत्या जो है, तो वो कहेंगे आभासवाद या प्रतिबिंबवाद, उसमें क्या कैसे देखते हैं समझाएंगे, वो अगले पार्ट में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। चलिए, उत्तरायण शुरू हो रहा है, तो उत्तरायण में सूर्य का प्रकाश जैसे ज्ञान का प्रकाश रहे हम सबके साथ, ये प्रार्थना करते हैं। मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्ते। कोई प्रश्न तो नहीं है ना? हाँ पूछिए। मैं सॉरी, इसी को ही जैसे सुषुप्ति में जो ज्ञान होता है उसी को ही हम प्रत्यभिज्ञा भी बोलते हैं ना? प्रत्यभिज्ञा सुषुप्ति के ज्ञान को नहीं कहते। प्रत्यभिज्ञा कोई भी ज्ञान हो जिसका पहले जैसे था वो वैसा ही है, वही है, उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा केवल स्मृति नहीं होती, प्रत्यभिज्ञा में स्मृति और प्रत्यक्ष भी कुछ होना चाहिए। जैसे सुबह उठे आप, तो तभी क्या होगा कि कल में जो सोई थी वही मैं आज हूं, या ये बगल में जो घटा रखा हुआ है या समय के लिए यंत्र रखा हुआ है, ये कल जो था वही है। या ये अभी देखिए पानी रखे, ये कल का पानी है क्या, कैसे पता चलता है कल का पानी है? आप सोए थे, उठे और देखा वही पानी रखा हुआ है, सुबह वैसे ही है, तो क्या कहेंगे, ये वही पानी है। तो इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। माने स्मृति क्या हो रही है, कल के पानी की स्मृति हो रही है, या कल में जो थी वो स्मृति हो रही है, और सुबह उठकर क्या है कि प्रत्यक्ष भी हो रहा है। दोनों अंश जब भी होंगे तभी कहेंगे। तो ये प्रत्यभिज्ञा किसमें, सोयम देवदत्तः, ये प्रत्यभिज्ञा है। ठीक है, स्मृति का अंश है उसमें। और आप जो कह सुषुप्ति में सुबह उठकर जो ज्ञान होता है उसका, जो कि मैं सोया था, ये सुख से सोई थी या सुख से सोया था, ये जो है उसको स्मृति कहेंगे केवल, इसको केवल स्मृति कहेंगे। ये स्मृति स्मृत्यात्मक है।
किंतु मैं कल इतने बजे सोया था, अभी उठा था, ये काम बचा था, या कुछ ऐसे जो प्रतीति होती है कि मैं वही हूं, कि उससे क्या सिद्ध करते हैं कि सोने से पहले मैं था और उठने के बाद मैं हूं। तो सत्ता जो स्मृति से जो आ रही है कि इसके पहले की ये जहाँ स्मरण हो रहा है, सोने से पहले की सत्ता स्मरण हो रही है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में सत्ता अनुभूत है करके स्मरण नहीं होता। नहीं। सुषुप्ति में मैं अच्छे से सोया था करके जो वाक्य या जो ज्ञान है, उसमें तो जो था अस धातु है उसमें, कि मैं था, भू धातु अस धातु की, कि मैं था। तो इसीलिए, पर उसमें सूक्ष्म है, इसलिए स्मरण करने में दुविधा होती है। इसीलिए क्या कहते हैं हम, समझाने के लिए हम कहेंगे कि उसके पहले, सुषुप्ति से पहले मैं था और अभी मैं, सुषुप्ति के बाद मैं हूं। इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे सिद्ध हो गया कि मैं वही हूं। इसीलिए क्या है, सुषुप्ति में भी मैं था। इसके लिए प्रत्यभिज्ञा का प्रयोग करते हैं, कि वो प्रत्यभिज्ञा करके बताते हैं। केवल स्मरण से नहीं होता प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यक्ष भी चाहिए, तो दोनों अंश होते हैं उसमें। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।